हेलो लर्नर्स, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्नर्स लर्निंग क्लासेस में। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। और यहाँ से 9 से देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोग बड़े ध्यान से इन क्वेश्चनों को समझ के चलिएगा और ये आपके पेपर के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इनकी प्रैक्टिस भी आप लोग अच्छे से करिएगा। देखिए क्या है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े ब्यास वाला नल हौज को भरने में कम ब्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है कि यहाँ पर दो प्रकार के नल हैं और एक हौज को भर रहे हैं, ठीक है, और दोनों मिलकर 9 सही 3/8 घंटे में उस हौज को भर सकते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। सपोज करिए कि ये हमारा कोई एक हौज है, ठीक, और इस हौज को भरने के लिए हमारे पास दो प्रकार के नल हैं, ठीक है। अब दो प्रकार के नल हैं, इसमें से देखिए एक छोटा नल है और एक बड़ा नल है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि बड़े ब्यास वाला नल हौज को भरने में कम ब्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। अब देखिए जो इसका ब्यास होगा एक का कम होगा एक का ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए जो जल्दी भर देता होगा उसका जो ब्यास होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो उसको देर में भरता है उसका ब्यास क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब देखिए ये इनमें से पानी निकलता है और इस हौज को भर देता है 9 सही 3/8 घंटे में, इस हौज को कंप्लीट भर देता है। ओके, हमें ये बताना है कि प्रत्येक के द्वारा, मतलब इसने अकेले इस हौज को कितने घंटे में भर सकता है और ये वाला नल इस हौज को कितने घंटे में भर सकता है। ये तो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करने क्या वाले हैं और किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है या किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ आपको। सपोज करिए कि ये कोई हमारे पास ये कोई काम है और मान लिया जाए कि इस काम को हम लोग 4 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। इस काम को 4 घंटे में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो बताइए 1 घंटे का काम कितना होगा। अब देखिए ये पूरा काम 4 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, तो 1 घंटे का काम क्या होगा, इतना होगा। यानी मैं कह सकता हूँ अगर मैं इसकी भिन्न लिखूँ 1/4, ठीक। या इसी तरीके से अगर मैं आपसे एक और पूछूं, ये कोई काम है और इस काम को हम लोग 6 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, 6 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसका 1 घंटे का कंप्लीट किया गया काम कितना होगा, इतना होगा। और इसका अगर मैं भिन्न लिखूँ तो क्या होगा, ये 1/6 होगा। या इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। सपोज़ करिए ये कोई काम है और इस काम को करने में 8 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है, 8 घंटे का समय लगता है, ठीक। तो इसका 1 घंटे का कार्य कितना होगा, इतना होगा। यानी मैं इसकी भिन्न लिखूँ 1/8, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा एक चीज़, ध्यान से देखिए, किसी भी काम का अगर 1 घंटे का आपको काम निकालना हो तो देखिए जैसे ये 4 घंटे में कंप्लीट हो रहा था, तो इसी का अगर आप लोग व्युत्क्रम कर दोगे, इस नंबर का आप व्युत्क्रम कर दोगे, तो देखिए यहाँ से ये 4 था, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। और इसी का अगर आप लोग व्युत्क्रम कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो किसी भी काम का 1 घंटे का कार्य निकालना हो तो उसका अगर हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं तो वो 1 घंटे का कार्य निकल जाता है। इसी तरीके से 6 का 1/6, 8 का 1/8, ठीक है। तो ये 1 घंटे के कार्य हैं, इसका 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम अपने लॉजिक पे पहुंच रहे हैं। सपोज करिए कि ये कोई कार्य है और इसको हम लोग x घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। इस काम को x घंटे में कंप्लीट किया जा रहा है, तो इसका 1 घंटे का काम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम 1/x घंटे, ठीक है। इसका हम लोग अभी यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं जहाँ पर यूज़ करूँगा बता दूंगा, बट आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए मेरा काम ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन के आंसर दे देना,
ठीक है। आंसर तो आप लोग वैसे भी देख लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, बट आपको लॉजिक को बड़े ध्यान से समझ के चलना है। देखिए अगर आपको मैं आंसर उतार के दे दूँ तो सिर्फ आप इसी क्वेश्चन को रट सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग लॉजिक समझ जाएंगे तो इसके जैसे हज़ारों क्वेश्चन को आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रख के इस वीडियो को देखिए। देखिए स्किप करिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो स्किप मत करिए, पूरी वीडियो को देखिए। सो यहाँ से देखिए, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग इसको स्टेटमेंट पे चलते हैं इसके। सो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमसे ये कहा गया है कि बड़े व्यास वाला नल को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो यहाँ से देखिए, अब हम इसको मानते हैं, माना कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय। कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x घंटे, ठीक है। तो कम व्यास वाला नल x घंटे ले रहा है, तो अधिक व्यास वाला नल कितना लेता है, उससे 10 घंटे कम लेता है। तो उसका लिखिए, बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x माइनस 10 घंटे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अब देखिए दोनों के द्वारा हौज को भरने में कितना समय दिया गया है क्वेश्चन में, 9 सही 3/8 घंटे। तो दोनों नलों द्वारा लिया गया समय 9 सही 3/8 घंटे। अब देखिए ये मिश्रित भिन्न में है, इसको आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो 8 × 72 और 3 75/8 घंटे कह सकते हैं हम इसको, ओके। सो यहाँ से देखिए अब प्रश्नानुसार अब देखिए हम लोग क्या करेंगे प्रश्नानुसार, कि ये वाला जो समय है, मतलब ये जो कम व्यास वाला नल है, हम इसका 1 घंटे का कार्य निकालेंगे, फिर इसका 1 घंटे का कार्य निकालेंगे, और फिर ये जो दोनों के द्वारा, मतलब दोनों नलों के द्वारा जो लिया गया समय है, इसका भी 1 घंटे का कार्य निकाल लेंगे। मतलब इसका 1 घंटे का काम प्लस इसका 1 घंटे का काम इज इक्वल टू में इसका 1 घंटे का काम, ठीक है। दोनों के द्वारा किया गया 1 घंटे का काम बराबर रख देंगे, वहाँ से समीकरण बनेगा। समीकरण को सॉल्व करके आप लोग उसके आंसर तक पहुँच जाओगे। तो यहाँ से देखिए, पहले नल का 1 घंटे का काम प्लस दूसरे नल का 1 घंटे का काम इज इक्वल टू दोनों नलों का 1 घंटे का काम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पहले नल का, यानी हम लोग इसको कह रहे हैं पहला और इसको दूसरा, तो इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, क्या होगा 1/x प्लस दूसरे वाले का 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू में। अब देखिए इसका जो दोनों के द्वारा लिया गया है, दोनों नलों को भरने में, मतलब हौज को दोनों ने जो साथ में मिल करके भरा है, उसका 1 घंटे का काम, ठीक है। ये तो देखिए दोनों इतने घंटे में उसको भर देते हैं, तो हमें इसका 1 घंटे का काम निकालना है, क्योंकि ये भी 1 घंटे का है और ये भी 1 घंटे का है, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे का निकालना पड़ेगा। तो 1 घंटे का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका व्युत्क्रम। तो ये कितना हो जाएगा 8/75 घंटे,
ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब आप लोग सॉल्व करिए तो इनका एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 10 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम आप लोगों को नहीं लेना आता है तो ध्यान से देखिए, ये रफ वर्क है, थोड़ा आप लोग इसको साइड में रखिएगा इधर वाला। तो देखिए x और इंटू एक्स माइनस 10 का एलसीएम लेना है। तो देखिए ये x किससे कटेगा, x से, और ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसी, और x माइनस 10 किससे कटेगा, x माइनस 10 से, और अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 10, और x माइनस 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो क्या आएगा, x माइनस 10, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 10 से कट जाएगा, क्या बचा है, x की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये आ जाएगा x बराबर 8/75। ठीक, अब देखिए यहाँ से x और x कितना हो जाएगा, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू, और ये अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से देखिए इसकी इससे, या पहले अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में करते हैं हम लोग, और ये आप लोग इसका साइन लगाइएगा। तो यहाँ से देखिए 2x माइनस 10 और x की मल्टीप्लाई इसमें कराइए तो x की x में होगी तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करानी है। ठीक है, x की x में होगी x स्क्वायर, x की माइनस 10 में होगी माइनस 10x इज इक्वल टू में 8/75। ओके, सो देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखिए इसकी इससे करानी है तो 75 की 2x माइनस 10 से करानी है, और इसकी 8 से करानी है तो 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, सो यहाँ से देखिए तो 75 की इसमें होगी तो ये हो जाएगा 150x, 75 की इसमें होगी माइनस 10 में तो 750 बराबर 8 की एक्स स्क्वायर में होगी तो 8x स्क्वायर, इसकी इसमें होगी तो 8 धाम 80x। ठीक है, अब इनको उधर भेज दीजिए तो देखिए क्या होगा, 8x स्क्वायर माइनस 80x, और ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 150x, और माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 750 बराबर में 0। ओके, सो यहाँ से देखिए आगे सॉल्व करिए, 8x स्क्वायर और यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 230x प्लस का 750 बराबर 0। ओके, सो देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ गया, ये क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 2 1 2 2 1 2 5 और प्लस का 3 7 5 बराबर में 0। देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा तो हमारे पास समीकरण क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस का 375 बराबर में 0। तो देखिए हमारे पास ये समीकरण आ गया, इसको सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो यहाँ से देखिए अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करना पसंद करूँगा मध्य पद को विभक्त करके। सो हमारी मध्य पद विभक्त क्या कहती है कि अगर कोई भी समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है तो उसको हम लोग मध्य पद विभक्त करके सॉल्व करा जा सकता है, अगर उसके फैक्टर संभव हो, कंडीशन को फुलफिल करा जा सके तो यहाँ से देखिए a और c की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर a कितना है हमारा, a क्या होता है हमारा x स्क्वायर का गुणांक, तो क्या है 4, और c क्या है हमारा 375, और अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, और 4 सत्ते 28 और 2 30 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15, 1500। अब देखिए इस 1500 के हमें क्या करने हैं, 2 ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं, 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका हम लोग योग करें तो कितना आना चाहिए
माइनस का 115 आना चाहिए और जिनकी गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 1500 आना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन को याद रखना है। इस नंबर के हमें फैक्टर बनाना है। तो देखिए ऐसे फैक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। किसका एलसीएम लिया जाएगा, इसका। ठीक है, ये 1500। तो यहाँ से देखिए अब मुझे 115 लाना है माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टर देखिए, इसको मैं 15 से काटता हूँ, 100 बार में कट जाएगा और 100 को इससे। तो यहाँ से देखिए इनसे हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस का 115 चाहिए, तो हम इन्हीं फैक्टरों को क्या करेंगे, माइनस का 15 और माइनस का 100। अब देखिए मैं इनका योग करूँगा तो माइनस 115 आएगा और जब मैं इनकी गुणा कराऊँगा तो ये 1500 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेट सही बैठ गया है। ओके, सो यहाँ से देखिए अब तो 4x² माइनस 100x माइनस 15x और प्लस का 375 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन देखिए इन दोनों में से, तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन ले लीजिए। तो 4x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर क्या बचेगा 25। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन लिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से इस ब्रैकेट में कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि इस वाले ब्रैकेट में सेम टू सेम x माइनस 25 बन जाए। तो यहाँ पर देखिए x चाहिए, तो यहाँ से देखिए 15 कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन माइनस 15 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से x बच गया और माइनस कॉमन गया, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा माइनस का, और यहाँ से 15 कॉमन आएगा तो ये बचेगा आपका 25 बराबर में 0। तो यहाँ से देखिए अब सब में क्या कॉमन है, x माइनस 25 कॉमन है सब में, और बच क्या गया 4x माइनस 15 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर और एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर, तो x माइनस 25 बराबर 0 या 4x माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ये 4x माइनस 15 बराबर 0, और देखिए माइनस का है उसको उधर भेज दीजिए प्लस का, और ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 15/4। तो यहाँ से देखिए ये x की दो वैल्यूज़ आई हैं और दोनों पॉजिटिव है, लेकिन अब x की कौन सी वैल्यू ले आप कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ से देखिए कि ये वाली जो वैल्यू है पहले हम इस पर चेक करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये पॉसिबल है कि छोटा नल इसको ले ले, लेकिन बड़े नल वाला जो हमारा दे रखा है इसके व्यास का अगर देखें तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या दिया गया था, x माइनस 10। तो यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू रखें जो कि ये निकली है 15/4 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 15 माइनस 40/4, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा माइनस का 25/4। और देखिए ये एक समय है और समय कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, ये संभव नहीं है, तो मैं इसको यहीं पर ही लिख दे रहा हूँ, संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए अब देखिए इसलिए क्या होगा कि x बराबर हम लोग क्या ले लेंगे 25, इसलिए x बराबर 25। और यहाँ से अब देखिए प्रत्येक के द्वारा कितने घंटे में इसको भरा जाना है हौज को, ये तो देखिए कम व्यास वाले को क्या माना था आप लोगों ने x, तो यहाँ से लिख दीजिए आप लोग। सो देखिए आप कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट में, कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x, और x आपने क्या लिया है 25, यानी 25 घंटे, मतलब 25 घंटे में वो इसको भर देगा। और बड़े व्यास वाले नल को, बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय क्या बनाया था आपने, x माइनस
10। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू रखिए, x की क्या वैल्यू है 25 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा 15 घंटे। ठीक है, तो छोटा वाला इसको अकेले 25 घंटे में भर सकता है और बड़ा वाला इसको अकेले 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हमारा आंसर है।